हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बांसुरी वादक शामरिया जोशी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की बड़ी सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनना। प्रिय दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी प्रत्येक आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके और आपका जीवन खुशियों से भर सके। तो आज हम आपको पुराणों से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की कथा सुनाते हैं। ये भगवान के नैष्ठिक अवतार कहे जाते हैं, ब्रह्मचर्य अवतार। ये सनत कुमार कथा सुनने और सुनाने के बहुत बड़े आदी हैं। श्रोता कैसा हो, इनसे सीख लीजिए, जिनका सारा जीवन ही सत्संग से भरा है। एक कथा सुनाता है, तीनों सुनने बैठ जाते हैं। कथा सुनने और सुनाने के बहुत आदी हैं सनत कुमार। प्रिय दर्शकों, एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर और मां भवानी दोनों साथ निकल कर जा रहे थे और मार्ग पर ये एक भाई कथा सुना रहा था और तीन भाई कथा सुन रहे थे, क्योंकि इनका जीवन ही सत्संगमय था। इन्होंने भगवान महादेव और भवानी को देखा तो मन ही मन प्रणाम कर लिया, लेकिन मां भवानी नहीं समझ पाई। मां भवानी ने कहा कि इन चारों भैयाओं को इतना अहंकार है कि इन्होंने हमें देखकर भी प्रणाम नहीं किया, इसलिए आज मैं इन्हें श्राप देती हूं कि ये शीघ्र ही ऊंट बन जाए। ऊंट बनने का श्राप दे दिया मां पार्वती ने चारों भैयाओं को। मां भवानी ने श्राप दिया तो ये चारों भाई ऊंट बन गए। लेकिन कथा सुनने की इतनी आदत थी कि ऊंट बनने के बाद भी एक ऊंट कथा सुनाता और तीन ऊंट बैठकर कथा सुनते हैं। बहुत समय बाद एक दिन मां भवानी ने महादेव से कहा कि मैंने उन सनत कुमारों को श्राप दिया था ऊंट बनने का। प्रभु, वो कैसा जीवन जी रहे हैं, एक बार दिखा तो लाओ। भगवान शंकर ने कहा, चलो भवानी, दिखा हिलाता हूं। तो आज भगवान शंकर भवानी को लेकर देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक ऊंट कथा सुना रहा है और तीन ऊंट कथा सुनने हैं। भवानी ने कहा, इनको श्राप मिलने के बाद भी इन्होंने कथा नहीं छोड़ी, मैंने इनको श्राप देकर गलती कर दी। भगवान शंकर ने कहा, हे महात्माओं, भवानी से गलती हो गई, बिना सोचे समझे इन्होंने आपको ऊंट बनने का श्राप दे दिया। तब चारों भैयाओं ने कहा, प्रभु, हम मां भवानी के चरण पकड़ते हैं, जो इन्होंने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी, जो हमें ऊंट बना दिया। क्योंकि जब तक हम मनुष्य के रूप में थे तब तो हमें स्नान भी करना पड़ता था, और जब से ऊंट बने हैं तब से नहाने की भी जरूरत नहीं। हमारा जो समय नहाने में खर्च होता था, अब प्रभु वो समय हमारा कथा सुनने और सुनाने में लगा देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये है सनत कुमारों का जीवन, जिनका जीवन ही सत्संग से भरा हुआ है। ऊंट बनने के बाद भी इन्होंने सत्संग करना नहीं छोड़ा। एक भाई कथा सुनाता है, तीनों भाई सुनते हैं। तो ऐसा जीवन होना चाहिए प्रिय दर्शकों। जीवन हम और आप लोगों का सत्संग से भरा हुआ होना चाहिए। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, कभी भी आपको सत्संग सुनने को मिले तो सत्संग मत छोड़ना, क्योंकि सत्संग में वो सुख प्राप्त होता है जो सुख वैकुंठ में भी नहीं। सत्संग की बड़ी महिमा है। तो सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।